फाइवर पे गिग्स कैसे बनाई जाएं? ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पे आके बहुत सारे लोग भाग जाते हैं और उन्हें ये लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा या ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। तो मैं आपको बताती जाऊँ कि अगर आपको ये लग रहा है कि आप बगैर मेहनत के ऑनलाइन पैसा कमा लेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको एक अच्छी गिग बनाने के लिए अपने प्रोजेक्ट की प्रॉपर डिस्क्रिप्शन ऐड करने के लिए हमेशा टाइम लगेगा और जितने भी फाइवर के, अपवर्क के या बाकी किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के स्टेप्स हैं वो आपको कम्प्लीटली फिल करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ कि आप फाइवर पे गिग कैसे बना सकते हैं, क्योंकि आपने इसमें 7 डिफरेंट कैटेगरीज में गिग्स बनानी होती हैं। लेट्स सपोज अगर आपकी एक गिग ऐसी है जिस पे ऑर्डर्स नहीं भी आ रहे तो आपको दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं किसी ना किसी के ऊपर ज़रूर यहाँ पे क्लाइंट्स वगैरह कांटेक्ट करेंगे और आपके हायरिंग के चांसेस बढ़ते जाएंगे। लेकिन आपको हायर कोई बंदा तभी करेगा जब आपने इसको एक अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखी हुई है और बाकी जो सारी कैटेगरीज हैं उनको प्रॉपर वे में फ़िल किया हुआ है। अगर आप इसको प्रॉपरली फिल नहीं करते तो डेफिनेट सी बात है, जिस बंदे ने अपनी प्रोफाइल ज़्यादा अच्छी बनाई हुई है, सारी डिटेल्स वहाँ पे ऐड की हुई हैं, तो क्लाइंट्स उसी को प्रेफर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अर्निंग के चांसेस मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएं, तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, अपने दिमाग से ये बात निकाल दें कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हो रहा। आपने जब गिग बनानी है तो उसके तकरीबन 7-8 स्टेप्स हैं। अगर आप एक पॉइंट पे आके स्टक हो गए हैं तो आप उसको छोड़ के नेक्स्ट पॉइंट पे जा सकते हैं। आप इस चीज़ को प्रॉपरली कवर करें। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को ये बताया था लास्ट वाली वीडियो में कि जब भी आपने कोई गिग बनानी है या आपने कोई कैटेगरी सेलेक्ट करनी है तो आपने प्रॉपरली वहाँ पे जाके जो पहले लोग उस कैटेगरी में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन चेक करनी है कि उन्होंने क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। लेट्स सपोज अगर आप फूड टेक्नोलॉजी के बारे में लिखना चाह रहे हैं या कंटेंट राइटिंग करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे फूड टेक्नोलॉजी लिख के पहले सर्च करें और उसके बाद देखेंगे कुछ लोगों ने लिखा हुआ होगा आई विल प्रोवाइड हाई क्वालिटी कंटेंट अबाउट फूड टेक्नोलॉजी। कुछ लोगों ने लिखा होगा कि एसईओ फ्रेंडली कंटेंट होगा। कुछ लोगों ने लिखा होगा किसी भी स्पेसिफिक कैटेगरी के ऊपर मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो उसके लिहाज से आपने यहाँ पे एक गिग टाइटल बनाना है और गिग टाइटल आपको बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। इसमें मैक्सिमम 5 या 6 वर्ड्स आई थिंक आपको अलाउड होते हैं। तो आई विल वाली जगह पे आपने लिखने की ट्राई नहीं करनी। कुछ लोग इसी पॉइंट पे आकर स्टक हो जाते हैं कि जब भी मैं आई विल लिख रहा हूँ तो उसके बाद मेरे पास आगे कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा और उसके ऊपर एरर आ रहा है। तो आई विल जो है ये उन्होंने पहले से ही लिख दी है, आपने इस चीज़ को फिल करने की कोशिश नहीं करनी। या अगर दोबारा से आई विल लिख भी देते हैं तो फिर वो 2 दफ़ा हो जाएगा, क्योंकि एक दफ़ा फाइवर ने खुद आपके इसके साथ लगा देना और एक दफ़ा आपने लगा लेना और उधर से आपके जो वर्ड्स हैं वो कम होते जाएंगे। ठीक है, अब ये फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है राइट क्वालिटी आर्टिकल्स, ब्लॉग्स एंड वेबसाइट कंटेंट, वो नीचे शो नहीं हो रहा। तो आप इसको किसी भी तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने इस चीज़ को कंसिडर करना है कि आप यहाँ पे कभी भी एकेडमिक कंटेंट या फिर असाइनमेंट्स वगैरह का नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये एक्टिविटीज़ फाइवर पे अलाउड नहीं है। जब आपने गिग टाइटल बना लिया, अगर तो यहाँ पे रेड कलर का कोई भी इंडिकेशन आ रहा है तो इट मीन्स कि इसमें कोई प्रॉब्लम है जिसको आपने फिक्स करना है। और अगर यहाँ पे किसी किस्म की कोई इंडिकेशन नहीं आ रही, दैट इज़ जस्ट लाइक ग्रीन, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है जस्ट परफेक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब है आप लोग नेक्स्ट मूव कर सकते हैं। अब आगे है कैटेगरी। यहाँ से ये जो एरो आपको नज़र आ रहा है राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको तकरीबन इसमें डिफरेंट कैटेगरीज नज़र आएंगी। अब मैंने फॉर एग्जांपल राइटिंग के लिहाज से गिग बनाई हुई है तो मैं इसको राइटिंग एंड ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग सर्च कर लूँगी, क्लिक कर लूँगी और उसके बाद राइटिंग एंड ट्रांसलेशन के भी आगे सब कैटेगरीज हैं। ठीक है, उसमें वेबसाइट कंटेंट भी आ जाता है, उसमें रिसर्च एंड समरीज भी आ जाती हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी टाइप्स हैं, वो आप इसको ओपन करेंगे तो सामने आपके आ जाएगा। जो आप करके देना चाह रहे हैं आप उसको सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट को सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद ये गिग मेटा में चीज़ें हैं, हमारे पास 4 मेन पॉइंट्स हैं। एक लैंग्वेज है, टॉपिक्स, टोन और आर्टिकल टाइप। ठीक है, लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेज़ हैं। पाकिस्तानियों को तो हमें सिर्फ उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी एंड सराइकी, ये कुछ इस तरह की चीज़ें ही आ रही होती हैं। तो उर्दू का यहाँ पे आपको बिल्कुल भी
कोई काम नहीं मिलेगा, मैं आपको ये बताऊंगी टू बी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ पे उर्दू की कोई ऐसा नहीं है। मे बी आपको कोई पाकिस्तानी या फिर इंडियन क्लाइंट मिल जाए जो कि उर्दू पे या फिर हिंदी पे अगर काम करना चाहता है तो पॉसिबल है, अदरवाइज़ आप इसको इंग्लिश में ही सिलेक्ट कर लें। या आपको बाकी कोई और लैंग्वेज आती है, फ्रेंच आती है, ग्रीक आती है, जर्मन आती है, तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आपने लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लिया तो आपको ग्रीन कलर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आप जाएंगे जी टॉपिक में। टॉपिक में जो है वहाँ पे 3-4 कैटेगरीज डिफरेंट आ रही होंगी। लाइक आप लाइफस्टाइल के बारे में कंसिडर करना चाह रहे हैं इसको, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एजुकेशन है, ऑटो एंड एनवायरनमेंट के लिहाज से कुछ चीज़ें आ जाती हैं, एंटरटेनमेंट के लिहाज से इसमें है। तो आपने वहाँ पे आई थिंक आप 2 या 3 कैटेगरीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी के लिहाज से जितनी भी वहाँ पे अलाउड हैं आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे लैंग्वेज में 1/3 की 3 लैंग्वेजेस आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो टॉपिक के लिहाज से भी आपको 3 या 4 डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे, तो आप उनको मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद टोन है। टोन में समटाइम्स जैसे आप कभी इंस्ट्रक्शनल आर्टिकल्स लिख रहे होते हैं कि आपने सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देनी है, कभी आप कन्वर्सेशनल कर रहे होते हैं कि जैसे आप किसी के साथ बात कर रहे हैं और आप किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। समटाइम्स ऐसे होता है कि आपने एकेडमिक वे में उसको लिखना होता है। तो इस तरह से टोन में भी उसके वहाँ पे 7-8 कैटेगरीज हैं। तो जो आप डिज़ायरेबली करना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आर्टिकल टाइप आएंगी। आर्टिकल टाइप में भी इसी तरह से आपने उसको सिलेक्ट करना है। और सिलेक्शन के बाद आपने जब ये सारे स्टेप्स आपके ग्रीन टिक यहाँ पे हो जाएंगे तो आप नेक्स्ट मूव करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास आ जाता है सर्च टैग्स। फॉर एग्जांपल मैंने ये जो गिग बनाई है ये जनरल है। ठीक है, इसमें एग्रीकल्चर, फूड टेक्नोलॉजी या फिर फाइनेंस, कोई भी BBA वाली चीज़ आ जाती है, या आप इसको ट्रैवल एंड टूरिज़म के लिहाज से देख लें, वो चीज़ें मैंने इसमें नहीं की। जनरल है तो सिर्फ मैंने यहाँ पे SEO कंटेंट लिख दिया है, ब्लॉग पोस्ट, आर्टिकल्स, वेबसाइट कंटेंट एंड राइटिंग। तो मैक्सिमम इसमें 5 टैग्स हैं जो कि आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं ट्रैवल एंड टूरिज़म के लिहाज से आपने वेबसाइट बनाई है, आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, या फिर आपने किसी इवेंट के बारे में लिखना है, या आप ऑनलाइन टीचिंग करना चाहते हैं, या आप फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में लिखना चाह रहे हैं, आप एंटोमोलॉजी के बारे में लिखना चाह रहे हैं, गार्डनिंग है, हॉर्टिकल्चर है, या जो भी आपकी फेवरेबल कैटेगरी है जिसको आपने सेलेक्ट करना है, तो आप लाजमी उस चीज़ को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। आप थोड़े से बस 2-3 उसके लेटर्स लिखेंगे तो आगे आपको सजेशन आना शुरू हो जाएगी। आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद यहाँ पे सेव ऐड होती जाएगी। तो मैक्सिमम इसमें 5 हैं, तो आपने बड़ी केयरफुली इन चीज़ों को सिलेक्ट करना है। आप 5 सेलेक्ट करने के बाद लेट्स सपोज अगर आपके सामने कोई और चीज़ नज़र आती है, आपको लगता है कि ये अच्छा मेरी गिग के लिहाज से ज़्यादा इफेक्टिव है तो मुझे ये ऐड करना चाहिए, तो आप पहले वालों में से किसी को भी कट करके बाद वाली वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इस इंफॉर्मेशन को आप कर लेंगे सेव, और उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आई थिंक आएगा, या फिर सेव करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास इस तरह से एक कॉलम ओपन होगा जिसमें 3 तरह के बने हुए होंगे कॉलम्स। बेसिक, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम ऑलरेडी लिखा हुआ होगा, और आपने अपने पैकेजेस के नाम खुद से डिज़ाइन करने हैं। लाइक मैंने यहाँ पे सिल्वर, गोल्ड एंड डायमंड लिखा हुआ है, तो आप सिल्वर, गोल्ड एंड डायमंड की बजाय कुछ और चीज़ भी लिख सकते हैं, या अगर आपके माइंड में कुछ आ रहा है आप वो सिलेक्ट कर लें, या फिर बाकी जितने भी सेलर्स हैं आप उनकी देख लें उन्होंने क्या अपने पैकेजेस का नाम रखा हुआ है, तो आप इस चीज़ को कॉपी कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। उसके बाद ये आपने नेक्स्ट वाले में करनी है। नेक्स्ट वाली जो रो है उसमें आपने डिटेल्स लिखनी है, मतलब थोड़ी सी शॉर्ट फॉर्म में, कम्प्रीहेंसिव फॉर्म में। आप ये समझ लें कि आपने डिस्क्रिप्शन ही लिखनी है। ठीक है, मैंने अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं आपको डिटेल्ड आर्टिकल प्रोवाइड करूँगी, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, SEO फ्रेंडली होगा, वेल रिटन होगा, और उसको वेल रिसर्च किया हुआ होगा कि प्रॉपर रिसर्च करने के बाद मैं आपको ये आर्टिकल प्रोवाइड करूँगी। आप ये तीनों सेम भी कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आपने दूसरे वाले में की ज़्यादा प्राइसिंग करनी है तो आप इसको एक आधा डिफरेंट भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर कोई बंदा आपसे कम वर्ड्स करवा रहा है तो आप कभी भी उसकी क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ ना करें। तो इसलिए आपने जो अपनी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स यहाँ पे लिखने हैं कि लाइक वेल रिसर्च होगा, हाई क्वालिटी होगी, ग्रामेटिकली करेक्ट होगा, SEO फ्रेंडली होगा, तो आपने ये सारी चीज़ें तीनों में लिख देनी है। उसके बाद टाइम आ जाता है। टाइम मीन्स कि आपने कितने दिनों में ये काम करके डिलीवर करना है। तो मैं आपको ये कहूँगी कभी भी एक दिन का टाइम ना लें।
लेट्स सपोज आपने एक दिन यहाँ पे लिख दिया, लेकिन आपको बहुत सारे काम और भी करने के होते हैं, तो एक दिन कभी भी इनफ नहीं होता। आप मैक्सिमम 5 डेज़, 7 डेज़, 10 डेज़ भी ले सकते हैं, लेकिन 10 डेज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आप 3 डेज़ का टाइम कर लें, 4 डेज़ कर लें, 5 डेज़ कर लें, ये चीज़ ऑप्टिमल होती है। इतना सा वेट हमेशा क्लाइंट कर लेते होते हैं। तो 1 या 2 दिन वाला जो है वो आप ना करें। ये मैंने भी वैसे किया था, 2 डेज़ वाला किया था, लेकिन समटाइम्स आपकी लाइफ में बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो टास्क आपको करने पड़ते हैं पहले, तो उसके लिहाज से फिर ये प्रॉब्लम आ जाता है। ऑल्दो यहाँ पे हमेशा एक पॉसिबिलिटी होती है कि आप बाद में क्लाइंट से कह के टाइम एक्सटेंड भी करवा सकते हैं, लेकिन बार बार टाइम एक्सटेंशन के लिहाज से बेहतर है कि आप एक ही दफ़ा जो टाइम आप एडजस्ट कर रहे हैं, आप उसको 3 डेज़ to 5 डेज़ कर लें तो वो बेटर रहेगा। अब उसके बाद आपने वर्ड्स के लिहाज से इंफॉर्मेशन देनी है, कितने वर्ड्स आप प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 500 कर दिया, आप यहाँ पे 250 भी कर सकते हैं, 500 भी कर सकते हैं, 1000 भी कर सकते हैं, लेकिन 1000 से ज़्यादा ना करें, क्योंकि 1000 से ज़्यादा अगर आप कर देंगे तो फिर आपके जो आगे वाले हैं गोल्ड एंड डायमंड के लिहाज से, तो उसमें फिर आप जब ऐड करेंगे 5000, 10,000 वर्ड्स, वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आपने जो सिंपली क्लाइंट के कंपैरिजन प्रोवाइड करना है कि मैं 500 वर्ड्स दे रही हूँ, 1200 दे रही हूँ, 2500 या 3000, या मैक्सिमम आप 5000 तक करें, इससे ज़्यादा आप ना जाएं। लेट्स सपोज अगर आपके क्लाइंट ने आपसे 5000 से ज़्यादा वर्ड्स करवाने हैं, तो वो खुद ही उसके साथ अगर 10,000 करवाना है तो उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेगा, तो वो उसकी प्राइसिंग बाद में हमेशा एडजस्ट हो जाती है। और अगर क्लाइंट यहाँ पे आपको ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकता कि आपके नंबर ऑफ़ वर्ड्स के अकॉर्डिंग तो ये चीज़ ही नहीं है, तो आप हमेशा उसको कस्टम रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। कस्टम रिक्वेस्ट कैसे भेजी जाती है उसके बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह गाइड कर दूँगी। उसके बाद आ जाती है जी रिवीजन, कि अगर क्लाइंट को आपका काम पसंद नहीं आ रहा तो आपने कितनी रिवीजन्स वहाँ पे ऑफ़र करनी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल भी रिवीजन्स ऑफ़र नहीं करते, 0 कर देते हैं, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप कम से कम एक रिवीजन उसको फ्री में ज़रूर दें, कि अगर उसको आपके काम में कहीं भी प्रॉब्लम नज़र आ रहा है तो आप उसको रिवाइज़ करके, या लेट्स सपोज अगर आपने कोई रेफरेंस ऐड किया, उसको वो रेफरेंस नहीं पसंद आया, वो कहता है आप लेटेस्ट रेफरेंस ऐड करो, तो आप उसको रिवाइज़ करके दे दें। और कभी भी क्लाइंट के साथ बदतमीज़ी ना करें, और ना ही उसे ये कहें कि मैंने तो आपको रिवीजन नहीं करके देनी, वो मेरी तरफ से तो बेस्ट है। ऑल्दो आपकी तरफ से बेस्ट होगा, आपने उसको टाइम लगाया है, लेकिन अगले बंदे को सेटिस्फेक्शन नहीं है तो ही वो आपसे रिवीजन मांग रहा है, अदरवाइज़ वो आपसे रिवीजन नहीं मांगेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप क्लाइंट्स के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप रखें, क्योंकि फ्रीलांसिंग की जो दुनिया है ना, इसमें ज़्यादातर अर्निंग आपके रिपीट क्लाइंट से होती है। तो अगर एक दफ़ा या 2 दफ़ा आपके क्लाइंट के साथ आपने इस तरह से रूड बिहेवियर कर दिया, तो आप अपनी ही अर्निंग्स के ऊपर एक कॉम्प्रोमाइजिंग वाली सिचुएशन को लेके जा रहे हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। आप यहाँ पे रिवीजन्स 1 भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, और कुछ लोगों ने यहाँ पे अनलिमिटेड रिवीजन्स का भी ऑप्शन रखा होता है, लेकिन अनलिमिटेड रिवीजन इज़ नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो कि जानबूझ के तंग करना शुरू कर देते हैं, या फिर आपने अनलिमिटेड रिवीजन एक दफ़ा तो लिख दिया है, पहले वो आपसे एक रिवीजन करवाएगा, फिर उसको दूसरी चीज़ याद आ जाएगी, फिर उसको तीसरी चीज़ याद आ जाएगी, तो आपने ये नहीं करना। अगर आपने 1 या 2 रिवीजन्स के बारे में लिखा हुआ है, तो वो फिर आपको एक ही दफ़ा अपनी लिस्ट बना के भेज देगा कि अच्छा ये चेंजेस हैं जो कि मैंने यहाँ पर करवानी है, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन रहता है आपके पास। नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट है टॉपिक रिसर्च, कि क्या आपने टॉपिक को पहले प्रॉपर रिसर्च करना है और उसके बाद आर्टिकल लिख के देना है, या ऐसे ही रैंडमली उठा के लिख देना है। तो डेफिनेट सी बात है, आपने टॉपिक रिसर्च को लाजमी क्लिक करना है। एसईओ कीवर्ड्स जो हैं ये फ्री में भी हम लोग सर्च कर सकते हैं गूगल से, और कुछ हमारे पास प्रीमियम टूल्स भी होते हैं। या तो आप क्लाइंट से ही कहते हैं कि आपको वो कीवर्ड्स प्रोवाइड कर दें, अगर उसके पास ऐसा कोई भी टूल नहीं है तो आप गूगल से सर्च कर लें उस टॉपिक के कीवर्ड्स, या फिर अगर आप प्रीमियम टूल्स यूज़ कर रहे हैं तो आप प्रीमियम टूल्स को यूज़ करते हुए भी कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, ये जो कीवर्ड्स हैं ना, ये आर्टिकल की जान होते हैं। अगर आपने कोई भी आर्टिकल लिख दिया है किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो लाजमी नहीं है कि गूगल उठा के उसको लोगों को प्रेजेंट करना शुरू कर दे। गूगल उसको उठा के तब प्रेजेंट करेगा जब उसको स्पेसिफिक कीवर्ड्स उसमें नज़र आएंगे। तो अगर आप इसमें कीवर्ड्स ऐड करते हैं, इट मीन्स कि आप क्लाइंट को एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे लेके जा रहे हैं कि उसका कंटेंट वाकई में बाद में हिट होगा, या उसके कंटेंट की वैल्यू होगी। अगर आप इसमें कीवर्ड्स ऐड नहीं करते तो उस कंटेंट की कोई भी वैल्यू नहीं होती है, बेशक वो जितना मर्जी अच्छा लिखा हो या उसमें जितने मर्जी साइंटिफिक फैक्ट्स हो। तो आपने हमेशा ऐसे कीवर्ड्स को क्लिक करना है
ऐसे कीवर्ड रिसर्च को भी यहाँ पे आप क्लिक कर दें, वो भी एक अच्छी चीज़ है। रेफरेंस एंड साइटेशंस कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल इसमें कोई मसला नहीं है। गूगल स्कॉलर पे जाएंगे और उसके रेलिवेंट रेफरेंसेस आपको मिल जाएंगे, या आपने कोई भी कंटेंट लिखना है तो उसके साथ साथ आप रेफरेंसेस उसको एडजस्ट करते जाएँ, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। यूजुअली जो क्लाइंट्स हैं वो आपके जितना आपने हाथ से कंटेंट लिखा है उसके वर्ड्स को काउंट करते हैं, जो रेफरेंस के वर्ड्स हैं उसको काउंटिंग किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको 1000 वर्ड्स का आर्टिकल लिखने के लिए कहा जाता है तो 1000 वर्ड्स जो आपने इन्फॉर्मेशन ऐड किया वो 1000 वर्ड्स वहीं तक काउंट होंगे। विदाउट रेफरेंसेस 1000 वर्ड्स होने चाहिए, रेफरेंस ऐड करने के बाद वो 1500 वर्ड्स हो जाएं, 2000 हो जाएं, 2500 हो जाएं, क्लाइंट को उस चीज़ से कोई मसला नहीं होता। तो आप यहाँ पे अगर रेफरेंस एंड साइटेशंस ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर ऐड करें, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आपने यहाँ पे जितनी भी सारी कैटेगरीज हैं इन सबको सिलेक्ट कर देना है। डाटा चार्ट आपकी मर्ज़ी है, आप इसको गूगल से भी उठा के दे सकते हैं, लेकिन अगर वहाँ पे कॉपीराइट्स हैं तो फिर वो प्रॉब्लम आ सकता है। या आप अगर खुद बना के देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, तो इस चीज़ के आप एक्स्ट्रा पैसे भी क्लाइंट से ले सकते हैं। आप पहले से उससे डील कर लें कि मैं आपको उनके डाटा चार्ट भी खुद बना के देना, इसमें टाइम लगेगा, तो आप उसके लिहाज से अपनी प्राइसिंग हमेशा एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ रहा है ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज कि फॉर एग्जांपल अगर क्लाइंट ने आपको 1000 वर्ड्स का आर्टिकल लिखने के लिए कहा था, आपने 1000 वर्ड्स का आर्टिकल लिख के दे दिया, अब उसने उसको रीड किया, रीड करने के बाद उसको लगा कि अच्छा जी ये इसमें एक सब कैटेगरी थी, एक ऐसा पॉइंट था जिसके बारे में मज़ीद मुझे थोड़े बहुत वर्ड्स चाहिए, तो आप यहाँ पे एडिशनल वर्ड्स को जब क्लिक करेंगे तो आपको टाइम भी आएगा और वहाँ पे अमाउंट भी आएगी। आप $5 कर लें, $10 कर लें, और जितने आपने एक्स्ट्रा वर्ड्स करके देने हैं उसके लिहाज से आप यहाँ पे प्राइसिंग क्लिक कर ले, उसको ऐड कर ले। यहाँ पे मैंने क्लिक नहीं किया हुआ इसलिए नेक्स्ट वाला ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे ये देखें एडिशनल वीगन वाला जैसे आ रहा है ना आगे, फॉर एन एक्स्ट्रा $10 एंड एडिशनल 1 डे, तो इसी तरह से एडिशनल वर्ड्स और एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी के लिहाज से। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा क्लाइंट है जिसको एक ही दिन के अंदर अंदर ये सारा काम चाहिए, तो आप यहाँ पे लिखते हैं कि आप मुझे $10 एक्स्ट्रा दे दें, आप मुझे $50 एक्स्ट्रा दे दें, तो मैं आपको एक दिन में डिलीवरी कर दूँगा। लेकिन काइंडली कभी भी यहाँ पे $5 के लिए एक्स्ट्रा एक दिन में डिलीवरी ना दें। $5 उनके लिए बहुत छोटी सी अमाउंट होती है, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि आके आपको एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी के ऊपर सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन बाद में आपसे टाइम मैनेज नहीं होता और आप ये सोचते हैं कि अच्छा जी $5 के लिए मुझे इतनी एक्स्ट्रा स्ट्रगल करनी पड़ रही है। तो आप इसको कम से कम $20 या फिर $10 to $15 लाजमी रखें, और मैक्सिमम आप जितना भी करना चाहें तो उतना कर लें, लेकिन इस चीज़ को ये देखें कि ये ना कि टोटल प्राइस ही ज़्यादा हो जाए, तो फिर कोई भी बंदा आपकी एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी को सिलेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब कुछ स्टॉक फ़ोटोज़ आ जाती हैं, आप अगर आप प्रोवाइड करना चाहते हैं खुद से बना के, कैनवा है, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिसमें आप खुद से इमेजेस बना के क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ये जो स्टॉक फ़ोटोज़ हैं आपने गूगल से नहीं उठानी है, आपने खुद से बनानी है। अगर गूगल से उठा के देंगे तो वो डेफिनेट सी बात है उसमें कॉपीराइट्स के इश्यूज़ आएंगे और क्लाइंट आपका काम रिजेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है जी एसईओ कीवर्ड्स, आपने एक्स्ट्रा अगर रिसर्च करनी है तो उसके आप एक्स्ट्रा पैसे ले सकते हैं। ये मैंने बाकियों को भी सिलेक्ट नहीं किया हुआ, लेकिन जब आप सिलेक्ट करेंगे तो ये जो ऊपर एडिशनल वीएन वाले जैसे 2 बॉक्सेस एक्स्ट्रा आए हुए हैं ना, इसी तरह के बॉक्सेस आएंगे नीचे। उसके बाद डाटा चार्ट अगर आप एक्स्ट्रा प्रोवाइड करना चाहते हैं, ऐड एक्स्ट्रा गिग एक्स्ट्रा के लिहाज से, अब ये नीचे प्लस एक पॉइंट है उसके ऊपर भी क्लिक करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा वाली सर्विसेज मिलेंगी जो कि आप ऐड करके अपनी अर्निंग के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। लेकिन लाजमी नहीं है कि हर बंदा आपकी एक्स्ट्रा सर्विसेज को ले, बट समटाइम्स ऐसा हो भी सकता है कि उनको एक्स्ट्रा सर्विसेज चाहिए हों, तो आप क्लाइंट्स के फैसिलिटेट करने के लिहाज से यहाँ पे एक्स्ट्रा सर्विसेज ज़रूर क्लिक करें। अगर आप इसको छोड़ देंगे कि नहीं इस स्टेप को छोड़ो अगले स्टेप पे चलते हैं, तो ये आप अपना ही नुकसान करें और आपकी गिग की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी बाकी सेलर्स की है, और आपके फिर क्लाइंट के साथ एक प्रॉपर कम्युनिकेशन या एक ट्रस्ट लेवल उतना डेवलप नहीं हो सकता। तो बेसिकली यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपने सारे ऑप्शंस को यूज़ करना है, और सब ऑप्शंस को यूज़ करते हुए उसके बारे में अपनी डिटेल्स और जितनी भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे मांगी हुई है वो ज़रूर ऐड करनी है। उसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट है सब्सक्रिप्शंस। सब्सक्रिप्शन वाला जो ऑप्शन है ये न्यू सेलर्स के लिए आई थिंक नहीं है, और सारे जितनी भी अच्छी गिग्स परफॉर्म कर रही होती हैं आई थिंक ये उनके लिए था कुछ दिनों पहले तक। अब का मुझे नहीं आइडिया, क्योंकि इसमें चेंजेस करते रहते हैं, इनकी पॉलिसीज़ वगैरह चेंज होती रहती हैं। तो अगर तो आपको सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन मिलता है गिग बनाते टाइम तो आप लाजमी से इसमें सब्सक्रिप्शन दें, अगर नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप करके चले जाएँ। जब आपकी गिग अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देगी तो उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन का भी ऑप्शन मिल जाएगा।
अब इसमें ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि क्लाइंट्स को डिस्काउंट देना शुरू कर देते हैं कि आपने एक आर्टिकल मुझसे करवा लिया है तो नेक्स्ट पे मैं आपको 5% या 10% डिस्काउंट दूंगा। तो अब बहुत सारे सेलर्स ऐसे हैं जो कि डिस्काउंट वाला ऑप्शन लगा देते हैं, और डेफिनेट सी बात है उनके पास क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के चांसेस हमेशा ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप ये सब्सक्रिप्शन वहाँ पे ऐड नहीं करेंगे तो आप अपना ही नुकसान करेंगे। समटाइम्स ऐसे होता है कि आप देखें कि फॉर एग्जांपल अगर मैं $30 ले रही हूँ 1000 वर्ड्स लिखने के, तो नेक्स्ट टाइम जब वो क्लाइंट आएगा अगर मैं इसको 5% 10% डिस्काउंट दे रही हूँ तो उसमें से कुछ अमाउंट ज़रूर कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप डिस्काउंट नहीं देंगे, बाकी जो सेलर्स हैं वो डिस्काउंट दे रहे हैं, तो डेफिनेट सी बात है सारे क्लाइंट्स उस तरफ भागे जाएंगे, तो आप लॉस में ही हैं। इसलिए ये जो सब्सक्रिप्शन वाला ऑप्शन है इसको आपने वाइजली यूज़ करना है। 3 मंथ्स के लिए आप इसमें बेशक 5% डिस्काउंट देते हैं, 10% देते हैं। जब 6 मंथ्स के लिए जा रहा है 15% और 20% मैक्सिमम है इसमें, इससे ज़्यादा आप डिस्काउंट यहाँ पे नहीं दे सकते। उसके बाद आप इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में प्रॉपरली गाइड कर दिया था कि हम डिस्क्रिप्शन किस तरह से लिखेंगे। आपने वर्ड के ऊपर लिख के सेव कर ली होगी डिस्क्रिप्शन, उसको उठाएं और यहाँ पे बॉक्स में एंटर कर दें। एंटर करने के बाद अब ये देखें ऊपर आपको ये बोल्ड का, इटैलिक का, हाईलाइट करने के ऑप्शन आ रहे होंगे, और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बनाने के भी ऑप्शन आ रहे हैं। तो अब कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जैसे एसईओ एक्सपर्ट हैं, कंटेंट राइटर, एसईओ एक्सपर्ट, ऑनलाइन ट्यूटर और पोस्ट ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चरल साइंसेस। अब इसमें से जिस भी चीज़ को, या नीचे अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट नज़र आ रहा है जिसको बोल्ड करना है, जिसको हाईलाइट करना है, तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि जो यहाँ पे आपके मेन पॉइंट्स हैं आप उसको ज़रूर हाईलाइट करें, क्योंकि क्लाइंट ने पूरी डिस्क्रिप्शन आपकी नहीं पढ़नी होती। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अगर आप उसको हाईलाइट कर देंगे तो उसको जज करने में थोड़ी आसानी रहेगी। उसके बाद है जी फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस। फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस में मतलब आप अब ये बैठ के सोचें कि क्लाइंट का ऐसा क्या क्वेश्चन हो सकता है जो उसने आपसे पूछना है। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। आपने जो पहले लोगों की गिग्स को ओपन करके देखा था वहाँ पे जाके देखें उन्होंने क्या क्या क्वेश्चन ऐड किया हुआ है। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक खुद ही क्वेश्चन ऐड कर दिया कि आपको इंग्लिश आती है, आप उसका आंसर लिख दें। जी मेरी तो सारी एजुकेशनल डिग्रीज इंग्लिश में थी। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया वाले सिस्टम में इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है और मैं आपको एक अच्छे लेवल पे कंटेंट प्रोवाइड कर सकता हूँ। इसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि आपके पास एसईओ टूल्स हैं, या आप ग्रामर वाली जो सर्विसेज हैं वो फ्री वाली यूज़ करते हैं या प्रीमियम सर्विसेज यूज़ करते हैं। अगर क्लाइंट को आपका काम पसंद नहीं आता तो आप रिवीजन देंगे या नहीं देंगे, और क्या आप डिस्काउंट देने से खुश हैं, या आप कंटिन्यूसली काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आप शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स लेना चाहते हैं, या आप लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन के लिए भी अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे। तो ये इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपने लाजमी ऐड करनी है। आप जितने ज़्यादा इसमें अच्छे वाले क्वेश्चंस ऐड करेंगे उतनी ही आपकी गिग की वर्थ बढ़ती जाएगी। लेकिन इसमें आपने फजूल से क्वेश्चन आंसर्स ऐड नहीं करने। तो अगर आपने कोई भी क्वेश्चन और आंसर खुद से ऐड करना है तो मैं आपको हमेशा ये सजेस्ट करूँगी कि जो क्वेश्चंस पहले दूसरे सेलर्स ने ऐड किए हुए हैं आप उसको मॉडिफाई कर लें। एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट नहीं करना उठा के। अगर आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो ये आप अच्छी बात नहीं कर रहे, प्लेजरिज्म वाले इश्यूज आएंगे और फाइवर अल्टीमेटली आपकी को रिपोर्ट करेगा कि आपने किसी और का डाटा चोरी किया है। उसके बाद आप इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद जी नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट में हम जाएंगे रिक्वायरमेंट्स। अब अगर मेरे साथ कोई भी क्लाइंट काम करता है तो मैं हमेशा उसको ये कहती हूँ या तो मुझे कोई प्रॉपर लिंक आप प्रोवाइड करें, या फिर आप एक कीवर्ड बता दें कि मेन आपको चाहिए क्या। आपको आर्टिकल चाहिए, आपको वेबसाइट कंटेंट चाहिए, आपको वैसे कोई सिंपल कंटेंट चाहिए, उसमें वो इंस्ट्रक्शनल होना चाहिए या उसका कन्वर्सेशनल फ्लो होना चाहिए, या वैसे वो इन्फॉर्मेशनल ऐड करना है। तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि आपको आर्टिकल लिखने से पहले पता होनी चाहिए। तो आपने ये चीज़ें इसमें लाजमी लिख देनी है ताकि क्लाइंट उसके लिहाज से आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सके। इसको सेव करेंगे और नेक्स्ट आप जाएंगे गैलरी में। गैलरी में जब आप जाएंगे फाइवर आपको कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेगा कि आप अच्छी क्वालिटी के इमेजेस कैसे बना सकते हैं। फाइवर गिग इमेज बनाने के लिए मैंने पिछली वीडियो में एक डिटेल्ड आपको डिस्क्रिप्शन बता दी थी कि आपने गिग इमेज कैसे बनाने हैं और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपने लाजमी कंसिडर करनी है और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपने अवॉइड करना है। आप यहाँ से ये भी रीड कर सकते हैं
रीड करने के बाद आपने गिग इमेज बनाना है। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि गिग इमेज आप पहले से बना के रख लें, ताकि बाद में जब आपने गिग बनानी है तो आपको सिंपली यहाँ पे इमेज अपलोड करना पड़े और उसके बाद आप उसको सेव कर लें। गिग इमेज के अलावा यहाँ पे एक वीडियो का भी ऑप्शन आता है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वीडियोज़ ऐड करते हैं। आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड करें और अपनी सर्विसेज के बारे में बताएं। शॉर्ट सी वीडियो होनी चाहिए कि देखें, प्लीज़ चूज़ अ वीडियो शॉर्टर देन 75 सेकेंड्स एंड स्मॉलर देन 50 MB। तो 75 सेकेंड्स की आप कोई छोटी सी वीडियो बना के अपने बारे में बता दें, अपनी सर्विसेज के बारे में बता दें। अगर अपलोड कर दें तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी करते तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता। लेकिन अगर आपके कंपेटिटिव जो लोग हैं उन्होंने वीडियोस वगैरह लाजमी अपलोड की हुई हैं तो कम से कम आप भी अपलोड कर दें तो बेहतर है। अगर नहीं भी करते तो खैर इस चीज़ का कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता। अब इसके अलावा जी यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन आता है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में आपने ऐड करना है कि आपका जो प्रीवियस वर्क था, फॉर एग्जांपल अगर आपने जो टॉपिक यहाँ पे एग्रीकल्चर या फूड टेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी लिखा हुआ है, तो आपने अगर कोई प्रीवियस काम किया हुआ है उस क्लाइंट का काम आप यहाँ पे PDF की फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। लेकिन आप इस चीज़ को अपने माइंड में ज़रूर रखें, आपने अपनी CV यहाँ पे उठा के ऐड नहीं करनी, क्योंकि CV में आपके व्हाट्सएप नंबर, आपका ईमेल ID और ये सारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, जो कि फाइवर अलाउ नहीं करता। आप फाइवर पे किसी भी बंदे से व्हाट्सएप या फिर उसकी ईमेल एक्सचेंज नहीं कर सकते। अगर इस तरह से एक्सचेंज करते हैं तो फाइवर आपको रिपोर्ट करता है। डॉक्यूमेंट्स में आपने जिस भी क्लाइंट का काम ऐड करना है उससे पहले कम से कम एक दफ़ा ज़रूर पूछ लें कि क्या मैं आपका काम पब्लिकली ऐड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने काम को इस तरह से ओपनली अलाउ नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जो कि हैप्पीली अलाउ कर देते हैं। सो उसके बाद आप यहाँ पे सेव करेंगे एंड दिस इज़ द लास्ट पॉइंट, आपकी गिग पब्लिश हो जाएगी। लेकिन अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आर न्यू सेलर, आपको इंग्लिश का टेस्ट देना होगा। अगर आपने इंग्लिश वाला टेस्ट नहीं दिया हुआ तो आपकी गिग इस तरह से पब्लिश नहीं होगी। और अगर आपने पहले से गिग टेस्ट दिया हुआ है, आपके टेस्ट में सेटिस्फैक्ट्री मार्क्स हैं जो कि अराउंड 6.5 हैं आई थिंक, तो सेटिस्फैक्ट्री मार्क्स की बेस पे या पॉइंट्स की बेस पे आपकी गिग पब्लिश हो जाएगी। आई थिंक 2 तरह के टेस्ट होते हैं जो कि आपको देने पड़ते हैं, तो आप पहले ये टेस्ट भी दे लें। और अगर आपने नहीं भी दिया हुआ तो आपने ये गिग सेविंग से पहले आपको खुद ही फाइवर एक ऑप्शन दे देगा कि आपने ये टेस्ट अटैम्प्ट करें, उसके बाद आपकी गिग पब्लिश हो जाएगी। सो देयर इज़ नो नीड टू वरी कि अगर आपने टेस्ट नहीं दिया हुआ तो आपकी गिग के चेंजेस ज़ाया नहीं होंगे, बल्कि ये ऐसे ही बढ़े रहेंगे। आपने जब भी इसको टेस्ट दे लिया तो उसके बाद आप दोबारा से ओपन करके लास्ट वाले पॉइंट पे जाएंगे एंड सेव एंड पब्लिश करेंगे तो आपकी गिग पब्लिश हो जाएगी। उसके बाद आपकी गिग लोगों की सर्च में शो होना शुरू हो जाएगी और क्लाइंट्स आपसे इस गिग के थ्रू कॉन्टेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट मेकिंग फाइवर गिग्स। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी कि आपने क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेशन किस तरह से करनी है, और अगर कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट आपको मिल जाता है तो आपने इसके ऊपर काम करना कैसे स्टार्ट करना है। साइनिंग ऑफ तबिंदा था।